आगे तो बच्चों थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. इफ वर्टेक्स ऑफ अ कोन इज ओरिजिन देन इक्वेशन ऑफ कोन इज सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इन एक्स एंड वाई. बच्चों प्रीवियस सम आपने देखा हुआ है, यहाँ पे वर्टेक्स क्या था, ओरिजिन था 0 0 0, ये वर्टेक्स था. तो बच्चों ये जो इक्वेशन है आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए ना, ऑब्जर्व करो बच्चों. ये देखो x का पावर क्या है 2 है, y का पावर क्या है 2 है, z का पावर क्या है 2 है. तो ये सेकेंड डिग्री. यहाँ पे देखो x इंटू वाई, एक्स का पावर 1 y का पावर 1, टोटल डिग्री कितनी हो गई 2. y का पावर 1 z का पावर 1, टोटल डिग्री कितनी हो गई 2. z का पावर 1 x का पावर 1, टोटल डिग्री क्या हो गई 2. तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2. और यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है. तो ये आपको हेल्प भी करेगा बच्चों फाइनल आंसर क्रॉस चेक करने के लिए कि सही है क्या गलत. तो ये रूल कब एप्लीकेबल है, जब वर्टेक्स का है ओरिजिन है. इफ वर्टेक्स इज ओरिजिन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ कोन एज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 या पावर 2. देखो पिछला भी सम देख लो आप, वर्टेक्स क्या था, ओरिजिन था थर्ड सम में. तो उसमें भी थ्रू आउट आप देखो पावर जो है वो क्या है 2 है, या डिग्री जो है इक्वेशन की क्या है 2 है. होमोजेनियस, होमोजेनियस मतलब एक जैसा, पूरे इसमें डिग्री 2 है. तो ये मुझे आपको लिखवा के देना था. इफ वर्टेक्स ऑफ अ कोन इज ओरिजिन देन इक्वेशन ऑफ कोन इज सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड. उसके बाद में डीआरएस ऑफ एक्स एक्सिस अगर आपसे कोई पूछे, डीआरएस ऑफ एक्स एक्सिस, तो डीआरएस ऑफ एक्स एक्सिस है 1 0 0. डीआरएस ऑफ वाई एक्सिस इट इज 0 1 0. उसके बाद में डीआरएस ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1. फिर से एक बार रिवाइज कर लो बच्चों. डीआरएस ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेंगे बोलो, 1 0 0. डीआरएस ऑफ वाई एक्सिस 0 1 0. डीआरएस ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1. और लाइन इंक्लाइंड इक्वली विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के डीआरएस क्या रहता है 1 1 1. याद है, ऐसा भी एक सम किया है. फिर उसके बाद में प्रोपोर्शनल वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, यानी प्रोपोर्शनल वैल्यूज ऑफ डीसीएस आर कॉल्ड एज डीआरएस. डीआरएस मतलब एबीसी, डीसीएस मतलब एलएमएन. ठीक है, तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं. फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विच हैज इट्स वर्टेक्स एज अ पॉइंट. वर्टेक्स का पॉइंट क्या है बच्चों, वर्टेक्स का पॉइंट है v 0 0 10. बच्चों वर्टेक्स का पॉइंट 0 0 10 है, मतलब इसको कौन से कोऑर्डिनेट नहीं है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट नहीं है. तो जो एक्सिस होगी इस कोन की एक्सिस होगी वो एक्सिस कौन है, जेड एक्सिस. ये एक्सिस कौन है, जेड एक्सिस है. एक्सिस इज जेड एक्सिस whose intersects with the plane XOY is a circle. Z ये कोन किसको इंटरसेक्ट करेगा, XOY को. तो मान लो ये इसको मैं x लेता हूं, ये O है और ये कौन है Y है. तो XOY प्लेन क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, सर्कल फॉर्म कर रहा है. किस डायमीटर का, ऑफ डायमीटर 10. सर्कल ऑफ डायमीटर 10, तो रेडियस कितना हुआ सर्कल का 5. अरे बच्चों डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या हुआ 5. तो मान लो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा बच्चों फिर 5. अब आप कॉमन सेंस यूज करो, मुझे बताओ ये ओरिजिन है और ऊपर कौन है वर्टेक्स है, तो ओरिजिन टू वर्टेक्स डिस्टेंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या, बताओ मेरे को. कोऑर्डिनेट्स देखो और बताओ 10, तो ये क्या रहेगा 10. किस किस को समझ में आया, सही है. अरे बच्चों ये ओरिजिन है मतलब 0 0 0 और ये 0 0 10, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना रहेगा 10 रहेगा. अब बच्चों सर आपने ये चीजें बताई, इसका फायदा क्या है बच्चों, इसका फायदा क्या है, आप अल्फा फाइंड कर सकते हैं. अल्फा यानी सेमी वर्टिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं इसके हेल्प से, राइट है. चलो अब हम काम चालू करते हैं. जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. सबसे पहले बच्चों गिवन में क्या लिखेंगे बोलो, गिवन में नंबर 1 बोलो बच्चों वर्टेक्स. वर्टेक्स बोलना बेटा, वर्टेक्स 0 0 10. उसके बाद में 2 नंबर का पॉइंट क्या लिखते हैं, डीआरएस ऑफ एक्सिस. बच्चों यार एक्सिस इज व्हाट, जेड एक्सिस. मैं ब्रैकेट में नीचे लिख देता हूं, दैट इज डीआरएस ऑफ जेड एक्सिस. आप बताएंगे मेरे को जेड एक्सिस के डीआरएस क्या रहता है, बोलो ना. 0 0 1 मैंने सिखाया आपको बच्चों, डीआरएस ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1. आफ्टर दैट और कुछ
बस सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा में फाइंड करूंगा, ठीक है। तो अल्फा फाइंड करने के लिए मुझे कुछ लॉजिक्स लगेंगे। थर्ड, अल्फा मैं फाइंड करूंगा फ्रॉम फिगर बच्चों tan अल्फा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan अल्फा क्या रहता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है? 5 और एडजेसेंट क्या है? 10। तो 5 अपॉन 10 इज tan अल्फा। लेकिन मुझे रिक्वायर्ड क्या रहता है? हमेशा कॉस रहता है। अरे हमेशा क्या रिक्वायर्ड है अपने को? कॉस। तो मैं पहले सेक फाइंड कर लेता हूं, उसके ऊपर से कॉस, उसका रेसिप्रोकल रहेगा। तो बच्चों हमें फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, पता है ना? ओके, तो सेक स्क्वायर अल्फा कैसे फाइंड करेंगे? 1 प्लस, यहाँ पे लिखूंगा वी नो सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। बोलो बच्चों 1 प्लस 5/10 का स्क्वायर। तो बोलो बेटा 1 प्लस 25/100, 100 इंटू 1 100 प्लस 25 अपॉन 100। तो 100 प्लस 25 125 डिवाइडेड बाय 100। ये कौन है बच्चा? सेक स्क्वायर अल्फा, सही है ना? ये सेक स्क्वायर अल्फा है। 2 मिनट, ये सेक स्क्वायर अल्फा है, सही है, सही है, सही है, सही। ये सेक स्क्वायर अल्फा है, सेक स्क्वायर अल्फा। तो सेक अल्फा क्या रहेगा? सेक अल्फा हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो अंडर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 100। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अंडर रूट कैसे लेंगे? सेक अल्फा देखो 125 यानी क्या रहता है एक्चुअल में बच्चों? 125 मतलब 5 इंटू 5 रहता है। या फिर हम ऐसे करेंगे, 125 क्या रहता है? 25 इंटू 5 और नीचे रूट 100। रूट 100 आप जानते हो, इट इज व्हाट? 10। रूट 25 इज 5, रूट 2, सॉरी रूट 5, सही है। 25 का अंडर रूट 5 और रूट 5 एज इट इज अंदर, है ना? अब आगे क्या करोगे बेटा? बोलो बच्चों, 5 1 जा 5 2 जा रूट 5/2। रूट 5/2 इज द वैल्यू ऑफ सेक अल्फा, सेक अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या रहता है बच्चों? कॉस अल्फा इज 1 अपॉन सेक अल्फा। आप जानते हैं ना ये रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा? बोलो, इट इज रूट 5/2। तो इट इज 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन रूट 5। ये किसकी वैल्यू है? कॉस अल्फा। और हमें रिक्वायर्ड क्या रहता है? कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा आ चुका है। आगे का प्रोसीजर अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर मतलब क्या? बोलो बच्चों, इसको तो मैं स्टेप 1 बोल देता हूं। ये जो था ये कौन है बच्चों? स्टेप 1। स्टेप 2 स्टैंडर्ड प्रोसीजर, लेट P x, y, z be any point on the cone। करूँ स्टार्ट? ओके, स्टेप 2 बोलो बच्चों, स्टैंडर्ड प्रोसीजर बोलो, लेट P x, y, z be any point on cone। सही है? ओके, अब DRS ऑफ VP बोलो बच्चों, DRS ऑफ VP x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 10। x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 10। उसके बाद में DRS ऑफ एक्सिस, एक्सिस के DRS क्या रहेंगे? हमने फाइंड किए हुए हैं, z एक्सिस है वो 0 0 1। तो मैं लिख देता हूं 0 0 1। पुट इन, बोलो किस में पुट करने का बच्चों? कॉस अल्फा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो बच्चों, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सही है? चलो a1 a2 बोलो बच्चों, a1 a2 0 इंटू, ये अच्छे से नहीं लिखा, x, y, z माइनस 10। ओके, चलो a1 x इंटू 0 प्लस b1 y इंटू 0 प्लस z माइनस 10 इंटू, बोलो बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट में क्या करोगे? बोलो, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
z माइनस 10 का स्क्वायर, है ना, और अंडर रूट ऑफ बोलो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। और यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू क्या है, cos अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन रूट 5, 2 अपॉन रूट 5। ओके, अब क्या करोगे बच्चों बताओ मेरे को, 2 अपॉन रूट 5 एज इट इज, हाँ, x इंटू 0 0, y इंटू 0 0, ये क्या रहेगा सिर्फ z माइनस 10, है ना, और नीचे क्या है अंडर रूट ऑफ बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा 0 प्लस 0 प्लस 1 ओनली 1, रूट 1 क्या रहता है 1, तो ये सिर्फ 1 है, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। नाउ व्हाट टू डू, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, व्हाट वुड आई गेट, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, z माइनस 10 का होल स्क्वायर, है ना, ये अंडर रूट हट जाएगा, क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 10 का स्क्वायर, है ना बच्चों। चलो अब वो साइड लेके जाते हैं, 4 इंटू बचाओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा 5 इंटू z माइनस 10 का स्क्वायर। अब बताओ बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 इंटू z माइनस 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 5 इंटू z माइनस 10 का स्क्वायर। बच्चों 5 इंटू z माइनस 10, और ये क्या है 4 इंटू z माइनस 10 का स्क्वायर, 4 इंटू z माइनस 10 वो साइड गया तो क्या होगा माइनस होगा। मुझे बताओ 5 चॉकलेट्स माइनस 4 चॉकलेट्स 1 चॉकलेट, तो ये क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या ओनली z माइनस 10 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ओके तो ये क्या रहेगा बोलो बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू z a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या रहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा z स्क्वायर माइनस 2 इंटू z इंटू 10 माइनस 20z प्लस 100, सही है। ओके अब फाइनल आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 20z minus 100 equal to 0. This is required equation of cone. Minus 20 वो सर तो plus 20. Yes, this is required equation of cone. Let me verify it. तो x 4x square plus 4y square. Okay, yes. ये आंसर चलेगा या फिर ऐसा भी आंसर चलेगा बच्चों, मैं और एक फॉर्मेट लिख के देता हूं आंसर का, और आप इसके बाद ही आंसर लिखो। क्या है आंसर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये z माइनस 10 द होल स्क्वायर वो साइड लेके जाओ, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस ना, माइनस z माइनस 10 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर क्या लिखा इक्वल टू 0। तो आपको कौन सा पसंद आया वो लिख दो, दोनों भी आंसर्स ट्रू है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, ये भी अलाउड है वो भी अलाउड है, आपको जो पसंद आए वो लिखो। फाइंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन। वर्टेक्स कोन का कहाँ पे ओरिजिन पे, एंड पासिंग थ्रू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड वाई इक्वल टू 0, ये कैसा है, सॉरी वाई इक्वल टू 4 है, तो ये कैसा है बच्चों सीन देखिए आप, y इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे जाना है 4, ये y एक्सिस है, तो मान लो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 है, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों 4 है, और ये कौन है मेरा ओरिजिन, बराबर है ये ओरिजिन है। अब मेरा जो सर्कल फॉर्म होगा वो यहां पे फॉर्म होगा y इक्वल टू 4 पे, ये सर्कल फॉर्म हो रहा है। ये सर्कल का इक्वेशन क्या है बच्चों
सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। बच्चों आप स्टैंडर्ड फॉर्म पता है आपको सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या हुई बच्चों, आर स्क्वायर 25, तो आर की वैल्यू क्या हुई 5। तो ये ऐसा सर्कल है बच्चों जिसका रेडियस कितना है 5, रेडियस कितना है 5। तो मैं यहां पे लिखता हूं आर स्क्वायर 25 है तो आर कितना है 5, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव तो पॉजिटिव ही लिया है। ऐसा ये सिचुएशन है और हमारा कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है। तो ऐसा हमारा कोन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है। ये वाई एक्सिस है, आप इसको चाहिए तो एक्स एक्सिस लो और इसको कौन सा एक्सिस लो, जेड एक्सिस। अब बच्चों हमें साइड में क्या लिखना पड़ता है, गिवन। सही है, हाँ साइड में मैं गिवन लिख देता हूं। गिवन क्या क्या है बच्चों, गिवन ये मार्किंग कर देता हूं नहीं तो समझेगा नहीं क्वेश्चन कहाँ पे खत्म हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके अब गिवन क्या क्या है, गिवन बोलो बच्चों, गिवन नंबर 1 वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स कितना है बोलो ना, ओरिजिन, ये वो यानी वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। हम इसको डिलीट कर देते हैं ओ को, ओ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये ओरिजिन ही है, यहाँ पे वर्टेक्स वी लिख देता हूँ, वर्टेक्स वी 0 0 0 दिया हुआ है। उसके बाद में नंबर 2 बच्चों DRS ऑफ एक्सिस ऑफ कोन, DRS ऑफ एक्सिस ऑफ कोन, कोन क्या है क्या DRS ऑफ एक्सिस, इट इज सेम एज DRS ऑफ y एक्सिस, DRS ऑफ y एक्सिस बोलो बच्चों क्या है वो 0 1 0। उसके बाद में क्या रिक्वायर्ड होता है, हाँ अल्फा, तीसरा पॉइंट क्या रहता है अल्फा। तो अल्फा जो है वो हम फिगर से फाइंड कर सकते हैं प्रीवियस सम की तरह, ये रहेगा मेरा अल्फा, अल्फा मैं दिखा देता हूं आपको, ये कौन रहेगा अल्फा। अब अल्फा कैसे फाइंड करेंगे बोलो बच्चों, बोला कॉस अल्फा फाइंड करना है तो सबसे पहले तो टैन फाइंड करेंगे, टैन अल्फा बोलो इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बोलो अपोजिट साइड कितना है 5, एडजेसेंट साइड कितना है 4, तो ये तो वैल्यू हुई टैन अल्फा की। अब सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा है, तो 1 प्लस 5/4 का स्क्वायर, सही है, 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 the 16, 16 plus 25 upon 16, 16 plus 25 is how much 41, 16 plus 25 is how much 41, 41 upon 16, सही है। तो ये सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है, ये सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है। तो सेक अल्फा क्या है 41 अपॉन 16 अंडर रूट में लेने हैं, सही है। ओके आगे बढ़ेंगे, तो ये कौन हो गया बच्चा, सेक अल्फा क्या हो गया रूट 41 अपॉन रूट 16 इज व्हाट 4, कॉस अल्फा क्या होगा बच्चों 1 अपॉन सेक अल्फा, तो 1 अपॉन सेक अल्फा मतलब क्या रूट 41 अपॉन 4, 4 ऊपर जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर विल मूव टू न्यूमरेटर, 4 अपॉन रूट 41 इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा। इसके बाद में हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर चालू, क्या है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, लेट P x, y, z be any point on the cone। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं, स्टेप नंबर व्हाट 2,
स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। क्या है स्टैंडर्ड प्रोसीजर बच्चों? बोलो। लेट P x, y, z be any point on cone। तो उसके बाद में DRS ऑफ VP। क्या है DRS ऑफ VP? बोलो बच्चों। ये ओरिजिन V है, तो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। इट इज x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। उसके बाद में बोलो बच्चों DRS ऑफ एक्सिस। एक्सिस के DRS पता है मुझे, y एक्सिस है ना, तो 0 1 0, 0 1 0। अब इसको कहाँ पुट करना है? पुट इन, बोलो बच्चों, cos अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में, बोलो बच्चों, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ क्या? a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो चलो वैल्यू डाल देते बच्चों। हाँ, x माइनस 0 क्या है? x, y माइनस 0 y है, z माइनस 0 z है, तो x इंटू 0 प्लस y इंटू, बोलो बच्चों, 1 प्लस z इंटू 0, और इसे क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ, बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट में क्या रहेगा? 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। और कॉस अल्फा की वैल्यू आप तो जानते ही हो, कॉस अल्फा की 4 अपॉन रूट 41, इट इज 4 अपॉन रूट 41। तो इस तरह से इसको किया जाएगा। आगे देखना ना, 4 अपॉन रूट 41 एज इट इज, यहाँ पे x इंटू 0 0 है, y इंटू 1 y है, z इंटू 0 क्या है? 0, और नीचे कौन है बच्चों? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 1 0 प्लस 1 प्लस 0 1 है, और अंडर रूट ऑफ 1 1 ही है। हो गया? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मुझे बता दो क्या करेंगे अभी? 4 का स्क्वायर 16, रूट 41 का स्क्वायर ओनली 41, इधर y का स्क्वायर y स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है? ओके, ये टर्म वो साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू, बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 41 इंटू वाई स्क्वायर। आंसर आ गया, 16 इंटू एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, 16 वाई स्क्वायर, 41 वाई स्क्वायर वो साइड लेके जाओ, 16 माइनस 41 आई गेट माइनस 25, minus 25 y square plus 16 into z square equal to 0. Again you can observe that if vertex is passing through origin, this vertex जो है वो अगर origin है, vertex अगर origin है, तो मैंने क्या लिख के दिया है बच्चों आपको? If vertex of cone is origin, equation of cone is second degree homogeneous equation in x, y, z. तो इस तरह से बच्चों हमने बहुत सारे सम्स किए, और सम्स आपको देखने को मिलेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। ठीक है, थैंक यू।